बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू प्लैनेट। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना सबक जल्दी कैसे याद कर सकते हैं, आखिर इसका तरीका क्या है। ये सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट जल्द अज जल्द मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हर किसी की मेमोरी एक इंसान से बिल्कुल डिफरेंट मानी जाती है और ऐसा हकीकत है। कई लोग इतने माइंड शार्प होते हैं कि वो एक पेज को पढ़ें और उनको वो अच्छे तरीके से याद हो जाता है, यानी उसमें कोई गलती भी नहीं होती। लेकिन उसके बरक्स अगर हम दूसरे बंदे को देखें, अगर वो याद करे, वो तकरीबन घंटा 2 या 3 घंटे भी लगा ले तो उसमें कोई ना कोई गलती लाजमी होगी। आखिर इसकी वजह क्या है? अभी हम आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाले हैं जिससे आप तकरीबन अपना सबक जल्दी याद कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, कभी भी रट्टा ना लगाएं। ये हम समझ सकते हैं कि हम शुरू से जब से पढ़ते आ रहे हैं तो हम चीजों को रट्टा ही लगा कर आ रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू से रट्टा ही लगवाया गया है, ना कि हमें सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी आदत बन चुकी है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा है कि हम जो भी पढ़ें उसको हम उसमें कीवर्ड तलाश करें, यानी कि जो भी हम बड़ा सेंटेंस या छोटा सेंटेंस पढ़ें हम उसमें कोई ना कोई कीवर्ड फिक्स कर लें और उनको मेमोराइज कर लें। दोस्तों, कीवर्ड याद रखने से ये होगा कि ना आप इस रट्टे से आसानी से बच सकते हैं, और जब आपको ये वाले छोटे छोटे कीवर्ड्स याद होंगे तो आप इससे यकीनन जुमला भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से आप रट्टे से बच सकते हैं। और कीवर्ड याद रखने से आप यकीनन अपने सबक को जल्दी याद कर पाएंगे। नंबर 2 पर हम बात करते हैं पढ़ाई के दौरान 20 से 30 या 45 मिनट की ब्रेक लाजमी लें, क्योंकि जब आप ब्रेक लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा और आप रिफ्रेशमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उसके बरक्स हम देखें कि अगर हम लगातार पढ़ाई करें, उसमें किसी किस्म की कोई ब्रेक ना लें, तो आप यकीनन उसमें वाज़ेह फ़र्क देख सकेंगे कि हम मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और इस तरह हमारा पढ़ाई करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि हमने रेस्ट जो नहीं ली, हमारा दिमाग भी फ्रेश नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल लोगों की आदत देखें तो उनमें यही आदत पाई जाती है कि वो लगातार पढ़ाई करते हैं, यानी किसी किस्म की ब्रेक नहीं लेते। लेकिन अगर हम उसके बरक्स जीनियस लोगों की मिसाल लें, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब भी होते हैं, लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान ब्रेक लाजमी लेते हैं। नंबर 3, अब हम बात करते हैं पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद में मोबाइल हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि दोस्तों अमूमन लोगों में यही देखा गया है कि जब वो पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल करने शुरू हो जाते हैं। यानी इसका इस्तेमाल तो आम ही हो चुका है, लेकिन आप पढ़ाई के दौरान मोबाइल फ़ोन या फिर ब्रेक के बाद मोबाइल फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल न करें, क्योंकि अगर आपने रेस्ट करनी है तो आपने अपने आप को फ्रेश करना है, ना कि आपने स्ट्रेस की तरफ जाना है। लिहाजा यही कोशिश करें कि अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आप किसी पार्क या किसी तफरीही मुकाम का रुख कर लें। इस तरह करने से आप मुकम्मल तौर पर फ्रेशमेंट हासिल कर लेंगे और इसके बाद जब आप फ्रेशमेंट के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो यकीनन आप फ्रेश होंगे और आप थोड़े ही वक्त में अच्छी तरह सबक याद कर लेंगे। नंबर 4, रिलेट योर सेल्फ व्हाट यू रीड। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो उसमें कई कैरेक्टर होते हैं जो कि आपके लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसके बरक्स आप उन कैरेक्टर की जगह अपने आप को रख कर देखें तो यकीनन आप टेक्निकल प्रॉब्लम भी अच्छे तरीके से या बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब उस प्रॉब्लम में अपने आप को रिलेट करेंगे तो उसे करने से ये होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगा और आपके लिए ये तरीका बेस्ट होगा। जब उस प्रॉब्लम में आप अपने आप को रखेंगे तो उसमें आप इंटरेस्टेड होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। इसलिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उस कैरेक्टर की जगह अपने आप को फिक्स करके देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम होगा। क्योंकि दोस्तों ये जीनियस लोगों की भी यही आदत में से एक आदत है, वो भी ऐसा ही करते हैं कि जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम में अपने आप को रिलेट कर देते हैं, जिससे करने से ये होता है कि उनको प्रॉब्लम आसान लगता है और वो उसको इजीली हैंडल या सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनको आप मद्देनजर रखते हुए आप अपना सबक आसानी से और अच्छे तरीके से जल्दी से याद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस भी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।